नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है। पत्रकार समाज का दर्पण होते हैं, विपरीत परिस्थितियों में भी सच्चाई को सामने लाते हैं। पत्रकारिता एक ऐसा पेशा है जो कि सरकार और जनता के बीच सेतु का काम करती है, लेकिन कुछ तथाकथित पत्रकारों की वजह से पत्रकारिता अपने कलंकित दौर से गुजर रही है। अगर इस पर लगाम नहीं लगी तो वह दिन दूर नहीं कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ अपनी विश्वसनीयता को भी खो देगा। आज की पत्रकारिता देखा जाए तो भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, सरकार और घूसखोरी के बीच में सेतु का काम करती है। बढ़ती बेरोजगारी में पढ़े लिखे से लेकर अनपढ़ तक सभी पत्रकार हैं। जिन्हें कलम पकड़ना भी नहीं आता वो भी पत्रकार हैं, और जिन्हें खबरों का ज्ञान नहीं है वो भी पत्रकार। और हर पत्रकार अपने आप में बहुत बड़ा पत्रकार है। उनका अपना क्षेत्र है, अपना थाना है, जहां मात्र उनका ही सिक्का चलता है। हद तो यह है कि कुछ पत्रकार संगठन भी वसूली के दम पर ही चल रहे हैं। रीवा जिले में तथाकथित पत्रकारों की वसूली का प्रमोशन हो गया। तथाकथित पत्रकार ठेला, गोमती, ऑटो वाले, बकरी वालों के साथ वसूली के साथ साथ थाने से लेकर बड़े बड़े प्रशासनिक अधिकारियों से भी आयोजन के नाम पर वसूली में जुटे हुए हैं। जबकि पत्रकारिता का वास्तविक कार्य देखा जाए तो पीड़ितों की आवाज को उठाना, उनकी आवाज को प्रशासनिक अधिकारियों, सरकार तक पहुंचाना और न्याय दिलाना है, ना कि किसी भी अधिकारी के फेयरवेल का आयोजन करना, उस आयोजन मंडल में सम्मिलित होना। हालांकि हो सकता है यह नया दौर है, कुछ नया किया जा सकता हो। तथाकथित पत्रकारों द्वारा प्रशासनिक अधिकारी के फेयरवेल का आयोजन करना सीधे तौर पर स्वतंत्र निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े करता है, और एक ही प्रश्न जनता के बीच उठता है कि यह वसूलीबाज पत्रकार हैं। दरअसल रीवा रेंज के आईजी डॉक्टर महेंद्र सिंह सिकरवार सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिनके सम्मान व विदाई में अलग अलग सामाजिक संगठन व संस्थाओं द्वारा आयोजन किया जा रहा है, उनका सम्मान किया जा रहा है। लेकिन एक खबर ने सबको चौंका दिया कि एक आयोजन तथाकथित पत्रकारों द्वारा किया जा रहा है। इस आयोजन में न्यायाधीश से लेकर कलेक्टर, एसपी, थाना प्रभारी, मुंशी, जितने भी छोटे बड़े पदाधिकारी हैं, सबको सम्मिलित किया जा रहा है। बाकायदे कार्ड में, आमंत्रण पत्र में उस सबका नाम भी है। विराट 24 न्यूज को एक थाना प्रभारी ने जानकारी दी कि इस आयोजन के नाम पर तथाकथित पत्रकारों द्वारा जमकर वसूली की जा रही है। 15 से 20 से लेकर 25,000 तक आईजी के फेयरवेल के नाम पर वसूले जा रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो आईजी की फेयरवेल पार्टी वसूली का जरिया बन गई है। ऐसे में इन तथाकथित पत्रकारों को किसका संरक्षण प्राप्त है? यदि आईजी का विदाई समारोह है तो यह पुलिस विभाग करता है, या फिर आईजी द्वारा अपने क्षेत्र में कितना कार्य किया गया है, जनता कितनी संतुष्ट है, कितना अपने आप को सुरक्षित महसूस की, कितना उसके जान माल की रक्षा हुई, कितना जनता सुरक्षित रही है, जनता विदाई करती है। पूर्व में भी कई प्रशासनिक अधिकारियों के वीडियो सामने आए हैं कि जनता रो पड़ती है अधिकारियों की विदाई में। आम जनता खुद ही विदाई करती है, पुलिस विभाग विदाई करता है, लेकिन तथाकथित पत्रकारों द्वारा आयोजित विदाई समारोह निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल खड़े करती है। आखिर रीवा के तथाकथित पत्रकार मोटी कमाई वसूली के लिए कितना नीचे गिरेंगे? आयोजक मंडल में सम्मिलित तथाकथित पत्रकारों की कॉल डिटेल यदि निकलवाई जाए तो रीवा रेंज से रिटायर हो रहे आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार को भी पता चलेगा जाते जाते कि उनके फेयरवेल के नाम पर क्या चल रहा है। वसूली की आदत से बाज नहीं आने वाले तथाकथित पत्रकारों ने अब बड़े अधिकारियों को भी अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया है, और प्रशासनिक अधिकारी भी मौन होकर सब देखते रहते हैं। कभी हिम्मत नहीं जुटा पाती कि ऐसे वसूलीबाज तथाकथित पत्रकारों पर कार्रवाई की जाए। विगत महीने भी एक घटना सामने आई थी, जब एसपी के नाम पर बकरी से लोड ट्रक में वसूली की शिकायत तथाकथित पत्रकारों के खिलाफ की गई थी। इसके मामले में क्या हुआ आज तक किसी को नहीं पता। तथाकथित वसूलीबाज पत्रकारों की हिम्मत इतनी आगे बढ़ी कि आईजी के फेयरवेल को अपना वसूली का जरिया बना लिया। सूत्रों की माने तो जमकर इसमें वसूली की जा रही है, छोटे से लेकर बड़े अधिकारियों तक की। हालांकि इसकी जांच की जानी चाहिए, क्या जांच में सामने आता है उस हिसाब से कार्रवाई होनी चाहिए। पत्रकारों द्वारा आईजी के फेयरवेल का आयोजन करना निष्पक्ष पत्रकारिता पर सवाल तो खड़े करता ही है। निष्पक्ष पत्रकारिता में किसी भी आयोजन में पत्रकारों को आमंत्रण दिया जा सकता है। पत्रकार कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर कवरेज करके खबरें प्रकाशित कर सकता है। किस व्यक्ति का, किसका कैसा व्यक्तित्व है, कैसा कार्य रहा, उस हिसाब से खबरें बना सकता है, खबरें प्रकाशित कर सकता है। लेकिन जैसे ही तथाकथित पत्रकारों द्वारा आयोजित आईजी के फेयरवेल की खबर जिले के वरिष्ठ पत्रकारों को लगी, जो अपनी मेहनत से, ईमानदारी से, लगन से जिले में अपना नाम बनाया है ईमानदारी में, तो उन्होंने असंतुष्टि जाहिर की, और ऐसे तथाकथित पत्रकारों के आयोजन से
अपनी की गई ईमानदारी व निष्पक्ष पत्रकारिता को कलंकित करना बताया। असंतुष्टि जाहिर की है। ऐसे आयोजन से वसूली के लिए तथाकथित पत्रकार नई नई फोटो खिंचवाते हैं। ऐसे आयोजन करके इन पत्रकारों का केवल एक ही काम रहता है कि कोई भी नया थाना प्रभारी आए, कलेक्टर आए, एसपी आए, उनके साथ फोटो वीडियो बनाकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में डालकर प्रोफाइल लगाकर धाक जमाकर जमकर वसूली करना है। जो भी सोशल मीडिया में आईजी के फेयरवेल के नाम पर पोस्टर बैनर वायरल हो रहे हैं, उसमें देखा जा रहा है कि और लोगों द्वारा भी बताया जा रहा है, जो आम जनता है उसके द्वारा ही बताया जाता है कि इसमें 75% ऐसे लोग हैं जिनका समाज सेवा के नाम पर केवल वसूली करना ही काम रहता है। कोई माफिया है तो कोई वसूलीबाज तथाकथित पत्रकार है, कोई अधिकारी के साथ फोटो खिंचाकर प्रोफाइल में फोटो लगाकर अपनी धाक जमाकर वसूली करता है। ऐसे में निष्ठापूर्वक ईमानदारी से वर्षों से अपनी कलम की धार से पत्रकारिता कर रहे पत्रकारों की निष्पक्षता पर भी लोग शंका करने लगते हैं। ऐसे में जिले के वरिष्ठ पत्रकारों ने इस आयोजन पर सवाल खड़े किए हैं। वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि यदि आयोजन मंडल में सम्मिलित तथाकथित पत्रकारों की कॉल डिटेलिंग निकाली जाए तो सच्चाई सामने आएगी, लेकिन वरिष्ठ पत्रकारों ने नाउम्मीदी भी जताई है क्योंकि यह आयोजन विभाग के उच्च अधिकारी के फेयरवेल का है। तो यह मामला संज्ञान में कौन लेगा, कौन कार्रवाई करेगा, क्योंकि इस आयोजन में सिपाही से लेकर थाना प्रभारी, कलेक्टर, न्यायाधीश भी सम्मिलित हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जिले में तथाकथित पत्रकारों द्वारा फोटो खिंचवाकर धाक जमाकर वसूली करने का सिलसिला थमता है या फिर ऐसे ही लगातार चलता रहेगा।